बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध रेवेन्यू बोर्ड सिंध रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से सिंध सेल्स टैक्स ऑफिसर्स की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। एस आर बी स्केल 16, नंबर ऑफ पोजीशंस टोटल 40 जॉब्स हैं। इसकी डिटेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एज क्या है और इसका प्रोसीजर क्या होगा, टेस्ट कहाँ पे होगा और कैसे अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहली बात तो जॉब्स डेजिग्नेशन टाइटल आपको पता चल गया, सेंट्रल टैक्स ऑफिसर। इनका एस आर बी स्केल एक अलग स्केल होता है, इनका अपना स्केल होता है डिपार्टमेंट का। इसकी जो रिक्वायरमेंट है ये है बैचलर्स डिग्री, फोर ईयर 4 ईयर रिकग्नाइज्ड बाय हेक, यानी जिसकी 4 ईयर्स की बैचलर्स डिग्री हो, यानी जिसको हम बीएस कहते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। फर्स्ट डिवीजन में इसकी डिग्री होगी और इक्विवेलेंट टू परसेंटेज 60%। अगर आपके जो डिग्री है वो एटलीस्ट आपके फर्स्ट डिवीजन में ज़रूरी है। जहाँ पर सीपीजीए, अगर सीजीपीए जहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पर 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर 60% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। बीए 4 ईयर्स प्रोग्राम होना चाहिए, यानी ये बीए और एमए डिग्री ये एलिजिबल, ये एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर। और परसेंटेज ओनली कंसीडर्ड इफ सीपीजीए इज अवेलेबल, नॉट इज अनअवेलेबल। अगर सीपीजीए अवेलेबल नहीं तो 60% होगा, वरना आपका सीपीजीए जरूरी है। आपका सीपीजीए 2.5 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा बीएस तो होना चाहिए आपका, लेकिन कौन सी डिग्री ना, वो आपका एरिया ऑफ एजुकेशन कौन सा हो, आपका डिसिप्लिन, आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो तो अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंटिंग्स हो आप अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स हो आप अप्लाई कर सकते हैं या कर सकती हैं, कॉमर्स हो अप्लाई कर सकती हैं, लॉ हो अप्लाई कर। उसके अलावा कोई भी डिग्री, ये देखें अंडरलाइन किया हुआ है, डिग्री इन एनी अदर प्रोग्राम एंड डिसिप्लिन्स विल नॉट बी कंसिडरेबल। ठीक है जी, इसको मैं रिमूव करके आपको वर्ड कंसीडर्ड, विल नॉट बी कंसीडर्ड, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा यानी इनके अलावा। ओके। उसके अलावा बेसिक नॉलेज वो बता रहे हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एक्सेल होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो बेसिक कंप्यूटर में आजकल तो जो भी आप बेसिक किसी भी यूनिवर्सिटी से जब लेते हैं तो उसमें आई थिंक आईटी का एक कोर्स, एक सब्जेक्ट जरूर होता है, आई जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है। अच्छा, उसके बाद फर्दर मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है जॉब के हवाले से जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर, एक्सेल, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स, इंग्लिश फ्लुएंट होने चाहिए, इंग्लिश हिंदी उर्दू सबको होता है। डोमिसाइल एंड परमानेंट रेजिडेंस फ्रॉम फॉर्म डी आपका इशूड फ्रॉम द सिंध प्रोविंस का होना चाहिए, यानी सिंध प्रोविंस के डोमिसाइल होल्डर होने एलिजिबल है। सिंध मीन मतलब होल सिंध, अर्बन एंड रूरल। अच्छा, एज लिमिट मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज लिमिट 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स, यानी कम से कम आप 21 साल के हों और ज्यादा से ज्यादा 30 साल के हों तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपकी एज है ये कब, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक आप 31 साल के, 21 साल के होने जो हों, या 30 साल से 3 साल, अगर 3 साल से एक दिन कम, यानी 21 साल से एक दिन कम और 30 साल से ज्यादा तो आप अप्लाई एलिजिबल नहीं है, ये जरूर रखें। और इस पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं, याद रखिएगा, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो जॉब्स में रिलैक्सेशन दी गई है 15 ईयर्स यानी 43 ईयर्स की, वो इस पे एलिजिबल नहीं होगा। ओके। अगर फर्दर इसके बाद अगर कोई, सो फार नहीं है, अगर कोई गवर्नमेंट कोई इस तरह की पॉलिसी बनाती है या वो इस तरह के रिलैक्सेशन दे देते हैं तो वो अलग एक केस है। सो फार एट दिस मोमेंट कोई भी रिलैक्सेशन इनके लिए नहीं है। अच्छा, देन फर्दर, फर्दर हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। एज हो गई, एजुकेशन आपको मिल गया। उसके अलावा इनका रिलैक्सेशन जो जनरल जो डेटा दिया है वह इनका अपना एक स्केल होता है। एप्लीकेशन फॉरेन अगर एकेडमी है आप उसकी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको हायर एजुकेशन से लेनी पड़ेगी। इक्वल, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है इनका,
तो वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको कि इनका जो है ना ये इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी इसमें आप मेल और फीमेल दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कोई मसला नहीं है। अप्लाई कैसे करना है? आपने ऑनलाइन अप्लाई करनी है। कहाँ पे करना है ऑनलाइन? अपन आपने आईबीए पोर्टल, कराची आईबीए पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आप ये चीज़ लिख लेंगे तो आपके पास वो फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल कर लेंगे आप। उसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। लास्ट डेट सबमिशन याद रखिएगा, 11 नवंबर 2024 लास्ट डेट है। एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट, आफ्टर एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी entertained। लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं होंगे। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट। शॉर्टलिस्ट जो जो हर तरफ से पूरी एप्लीकेशंस होंगे, एज वाइज, एजुकेशन वाइज, डोमिसाइल वाइज, उसका उनका इंटरव्यू, उसका टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। नो टीएडी अलाउड, कोई भी टीएडी नहीं दिया जाएगा आपको। ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, अब फोटो कॉपी दे विद अ फोटो कॉपी देर आप ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू के टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट होगी। नोटा बेन, द कोटा प्रेस्क्राइब, यानी कोटा जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वुमेन कोटा है वो भी दिया जाएगा। स्पेशल पर्सन के मिनॉरिटीज के लिए जो कोटा है वो भी दिया जाएगा। उसके अलावा अर्बन जो रूरल अर्बन रूरल डिवाइड है सिंध में, यानी 40 को डिवाइड किया जाएगा, अर्बन को अलग दिए जाएंगे, रूरल को अलग दिए जाएंगे। रिटन टेस्ट कंडक्ट का भी कराची लेंगे, वो मैं पहले बता चुका हूँ। दो जगहों पे कराची में होगा, और उसके अलावा सखर और एंड हैदराबाद, तीन जगहों पे सूर्य होगा। एलिजिबल कैंडिडेट को स्क्रीनिंग के लिए आपको 500-1500 रुपये का एक फीस वाउचर होगा। वो थ्रू वाउचर आप आईबीए कराची के ब्रांच के नाम पे वाउचर बनेगा, वो मीज़ान बैंक, किसी भी मीज़ान बैंक में आप जमा करा सकते हैं। ये फर्दर मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट्स मीटिंग्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेटेड अबव आर रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड जनरेट द फ्री वाउचर। आप एप्लीकेशन जब अप्लाई करेंगे उसके बाद आप वाउचर करेंगे। ये आपका ये है ये आपको फॉर्म है। इस फॉर्म को पहले मैं इस चीज़ को इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ओके, ये आरबीआई का एक फॉर्म है। इस फॉर्म को आप देख लें। ये ऊपर लिखा हुआ है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पूरी डिटेल जो हमें आपको बताया, यहाँ पर उन्होंने फिर दोबारा लिखा है। या नीचे आएंगे, आपने चूज यहाँ पर फोटो चूज करना है, सीवी अपलोड करनी है, इमेज अपलोड करना है, पूरे डेटा लिखना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने एग्री करके सबमिट करना है। उसके बाद आपका फी वाउचर जनरेट हो जाएगा, वो 1500 का, वो आप जमा करा देंगे तो आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी, जो मैं पहले भी आपको बता रहा था। उस हवाले से तो फर्दर ये है कि उसके बाद आपको जब फी आप जमा करा लेंगे उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। कोई भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में जो बंदा जॉब करता है उनको पता होता है, वो एनओसी जमा कराएंगे इन ओरिजिनल। ये इसकी प्रोसीजर है, ये का तरीकेकार है। इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले अप्लाई करने से पहले मेरा मशवरा ये होगा कि आप इन चीज़ों को देख लें, एज को देख लें, डिसिप्लिन को देख लें। उसके बाद आप वाउचर जो, ताकि आपके पैसे और आपके पेरेंट्स का जो अमाउंट पैसा हो खर्च ज़ाया ना हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।